बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और अगर किसी को कोई मुश्किल परेशानी है तो अल्लाह ताला उसे अपने फज़ल व करम से दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो ये सुबह सुबह का वक्त है और सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं भी आज बना रही हूँ मूली के पराठे। आजकल बहुत सर्दी है और सुबह उठने को बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन फजर के लिए तो हमें उठना होता है, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता क्योंकि बच्चों ने किसी ने स्कूल जाना होता है और किसी ने यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं। तो बड़ी बेटी मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और छोटी बेटी मेरी जो है वो ICS कर चुकी है और तीसरे नंबर की बेटी मेरी 8th क्लास में है। तो मैं नाश्ते से यहाँ पर फारिग हो गई थी और यहाँ रिक्शा भी आ गया था यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैं आई थी यहाँ पर टेरेस में रिदा को सी ऑफ करने के लिए। मेरी बड़ी बेटी का नाम रिदा है, तो मैं उसे सी ऑफ करने के लिए आई थी। तो मुझे मना करती है कि आप टेरेस पे मत आओ, सुबह के टाइम बहुत सर्दी होती है। लेकिन मुझे चैन नहीं आता जब तक मैं उसे ख़ुद देख नहीं लेती, कुछ पढ़कर भूख नहीं देती तो मुझे सुकून नहीं मिलता। हम माओं का यही हाल होता है, अपनी फ़िक्र नहीं होती है हमें, बस बच्चों की बहुत फ़िक्र होती है कि ये ठीक ठाक तरीके से पहुंच जाएं। तो जब तक मुझे रिक्शा नज़र आता रहता है तो मैं वहाँ टेरेस में खड़ी रहती हूँ। आज धुंध भी बहुत है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो अब रिदा चली गई है तो मैं जा रही हूँ दोबारा से अपने किचन में। अच्छा जी, तो यहाँ जल्दी जल्दी से मैं घर के काम समेटने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं। तो बर्तन तो मैं धोती रहूँगी, लेकिन मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। तो जब मैं 8-9 महीने अपने भाई के घर रही हूँ नीचे वाली मंजिल में, तो तब मैं कितना इंसान फारिग रह सकता है, तो मैं भी इतना फारिग नहीं बैठ सकती थी। तो मैंने उन्हीं के घर में काफ़ी सारी कुकिंग भी की थी, भाई के घर, तो अच्छी भी बहुत लगी थी उन्हें। तो मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई थी, लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी, एडिटिंग नहीं हो सकती थी क्योंकि जगह इतनी नहीं होती थी अकेले। तो वो मैंने वीडियोस सब की बनाई हुई थी, तो लेकिन अपलोड नहीं कर पाई थी। अब मैं थोड़ी थोड़ी करके अपलोड करूँगी। तो इसी व्लॉग में आगे जाके मैंने खीर की रेसिपी शेयर की है जो कि बहुत टेस्टी बनी थी और बग़ैर खोए के, बग़ैर कंडेंस मिल्क के बहुत ही मज़ेदार सी, बिल्कुल खोए जैसे टेक्सचर की खीर बनी थी। तो मैंने वो वीडियो बनाई हुई थी, तो वो मैं आगे जाके शेयर करूँगी। वो आप ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो। और इसी में मैंने एक स्पिन मॉप मंगाया था, बहुत ही अच्छा है, उसकी भी आज अनबॉक्सिंग करेंगे क्योंकि सफाई तो घर सबको ही पसंद होती है और मुझे भी गंदा घर बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मुझसे ज़्यादा सफाई हो नहीं सकती है क्योंकि मुझसे ज़्यादा झुका नहीं जाता। और आजकल की जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल भी इस किस्म का काम नहीं करती हैं कि हमें पोछे का कपड़ा धोना पड़े या कुछ और ज़रा थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, क्योंकि बच्चियां नहीं कर पाती हैं, पढ़ाई भी ज़्यादा है आजकल की। तो मैं उन्हें फ़ोर्स नहीं करती। तो उन्होंने मुझे जिस तरह कहा कि हमें स्पिन मॉप मंगा दीजिए तो हम सफाई हमारी आसान हो जाएगी, तो मैंने वो उन्हें मंगा दिया है। तो उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे आगे जाके, तो पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ हमारा पार्सल आ गया था, स्पिन मॉप हमने मंगाया है। तो ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। तो बच्चों को बहुत जल्दी थी, बेटियों को मेरी, कि इसे जल्दी जल्दी से खोल लें और इस पर काम शुरू कर दें। तो मैंने कहा चलें खोलते हैं इसे। तो बहुत ही अच्छा ये निकला है जिस तरह मुझे नज़र आया था
फेसबुक पे, तो बिल्कुल उसी तरह का ही निकला है। अच्छा, इसका ये फैब्रिक इतना अच्छा है और इतना मज़ेदार सा मुलायम सा है टेक्सचर इसका, कि ये तो बच्चों को बहुत ही पसंद आया। वो कहते हैं हम इसे किस तरह इससे पोछा लगाएंगे, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। और एक इस तरह का एक्स्ट्रा भी इसके अंदर से निकला है ताकि ये ख़राब हो जाए तो हम इसे चेंज कर सकें। तो देखते हैं इस्तेमाल करके ये कैसा लगता है, लेकिन क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल ठीक है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ये इसका इस तरह स्पिन हो जाएगा कपड़ा, ये दोनों तरफ मूव भी करता है। और यहाँ हम पानी डालेंगे इसमें, तो अभी इसको यूज़ करके देखते हैं। तरफ हमने पानी डाल लिया है और इस तरह ऊपर रखने के बाद इसे नीचे की तरफ करेंगे तो ये राउंड से इस तरह घूमता रहता है और धुल जाता है अच्छी तरह से। ये देखें इस तरह से, लेकिन ये ऊपर से इसे लूज़ करना ज़रूरी होता है और फिर दूसरी तरफ रख के तो ये स्पिन हो जाता है सारा इस तरह। तो बच्चों को ये बहुत अच्छा लगा, बहुत इजी है ये इस्तेमाल करने में भी। और जिस तरह का हमने देखा था मोबाइल पर बिल्कुल उसी तरह का निकला है, क्योंकि सेलर बहुत से अच्छे नहीं भी होते ऑनलाइन। मैं सबको बुरा नहीं कहूँगी क्योंकि मेरा तजुर्बा गुजरा है। बाज़ सेलर इतनी अच्छी तरह गाइड नहीं करते तो उनसे चीज़ मंगवा के भी मज़ा नहीं आता, और या बाज़ दफ़ा कुछ गलती निकल आती है चीज़ में। लेकिन मैंने यहाँ जहाँ से मंगवाया है बहुत ही अच्छा निकला है इनका, और ये जो मेरी दोस्ती बन गई हैं और बहुत अच्छी बाइखलाक हैं, बहुत अच्छा गाइड करती हैं और हर चीज़ तरीके से सब कुछ बताती हैं और बिल भी फिर भेजती हैं, वीडियो भी सेंड करती हैं। तो मैं इनका नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर दूँगी, अगर किसी को मंगाना हो तो वो यहाँ से आसानी से मंगवा सकता है। चले जी, अब इस स्पिन बॉम्ब ने तो दिल खुश कर दिया और ज़िंदगी को आसान कर दिया, और हर बंदा अब सफाई बड़े शौक़ से करता है, तो सफाई भी होती रहेगी। तो अब चलते हैं अपनी खीर की तरफ, जो कि वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन अपलोड नहीं कर पाई थी। तो ये बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल खोए जैसी खीर बनी थी उस वक्त। ना इसमें खोया डाला था मैंने, ना कंडेंस मिल्क डाला था, ना मिल्क पाउडर डाला था, और ना ही कोई ऐसी चीज़, सिर्फ घर के दूध से और चावलों से बहुत ही मज़ेदार सी ये खीर बनी थी। तो ये कैसे बनी थी ये पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, और अगर ऐसी ही खीर बनाना चाहते हैं तो पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इसमें मैंने पूरी मेजरमेंट बताई है। अच्छा जी, मैंने बनाई थी 5 किलो दूध की खीर, तो 1 किलो में 4 चम्मच जो चावल हम खाते हैं वो वाले 4 चम्मच चावलों के पड़ते हैं। लेकिन मैंने बनाई थी 5 किलो की, तो इसमें बने थे जी 20 चम्मच, मैंने डाले थे 22 चम्मच। ये 22 चम्मच चावल खाने वाले जो चम्मच होते हैं आमतौर पर हम घर में खाते हैं, उसी से मैंने इसकी मेजरमेंट की है। तो ये 22 चम्मच मैंने चावल डाले हैं। आप चाहें तो 20 भी डाल सकते हैं और 22 भी डाल सकते हैं, 21 भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर है। बट लेकिन इससे ज़्यादा मत डालिएगा। और इसे 2-3 दफ़ा धोने के बाद तो इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था चावलों को। जब ये अच्छी तरह से भीग जाएंगे तो उसे हाथ से मस लेंगे ताकि ये टूट जाएं चावल। और यहाँ 5 किलो दूध मैंने एक दिन पहले लेके फ्रिज में रख दिया था, और अब इसे उबाल कर ठंडा करके रख दिया था, और अब इसे दूसरे दिन दोबारा चूल्हे पर रखा है, और अभी ये ठंडा ही है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और 1 कप मेरे पास ये फ्रेश मिल्क था, फ्रेश मिल्क की क्रीम थी, मलाई थी, जो कि मैंने दूध के ऊपर से ही उतारी थी, तो वो भी मैंने डाल दी थी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि दूध भी इस वक्त ठंडा था और ये मलाई भी ठंडी ही थी। ये नहीं करना है कि बहुत ठंडे दूध में गरम गरम डालनी है या गरम दूध में ठंडी डाल देनी है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों चीज़ें ठंडी थी, मैंने उन दोनों चीज़ों को इकट्ठे डालकर तो रख दिया है उबलने के लिए दोबारा से। और इसे 2 घंटे हो गए थे चावलों को, तो इसे हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि ये चावल अच्छी तरह से टूट जाएं, ताकि हमारी खीर में पकने में ज़रा आसानी हो जाए।
यहाँ दूध को उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं। मैंने लो टू मीडियम फ्लेम कर दी है और बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी साइडों पे जितना मलाई जमती जाए पक पक के, तो उसे हमने दूध में मिक्स करते जाना है। इसे साइडों पे बहुत मोटी नहीं जमने देनी है, नहीं तो इससे जायका ख़राब हो जाएगा। बाद मैंने ये जो चावल तोड़ के हाथ से रखे हुए थे तो वो इसमें डाल दिए हैं और अब इसे दोबारा से मीडियम फ्लेम मैंने कर दिया ताकि इसमें दोबारा से उबाल आ जाए। और जब उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसे लो फ्लेम कर देंगे और इसे हल्की आग पर पकने देंगे बहुत अच्छी तरीके से। तकरीबन 2 से ढाई घंटे से लगेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगी, तेज़ आग पे बिल्कुल नहीं पकाएंगे, हल्की आग पे पकाएंगे और आते जाते से देखते रहेंगे, साइडों से मलाई उतारते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे। तो यकीन जानिए इतने मज़े की खोए के टेक्सचर की ये खीर बनती है और इसमें खोया भी नहीं पड़ता है, लेकिन किसी खोए से कम नहीं होती है। अक्सर शादियों में ऐसी खीर होती है। आप इसी तरह बनाइएगा और बस इसे चेक करते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। तो इसे मैं चेक कर रही हूँ, कभी ढक के पकाऊंगी, कभी इसे ढक्कन हटा के पकाएंगे, तो चावल भी इसमें अच्छी तरह से गल जाएंगे और इतने अच्छे होंगे कि हमें घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और दूध इतना कम भी हो गया है, यहाँ ऊपर तक था, अब हाफ हो गया है ये, और इसकी रंगत बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल खोए जैसी हो गई है। अच्छा, ये जो मेजरिंग कप वाला कप होता है ये मैंने 1 भर के चीनी का दिया था, तो थोड़ा सा बचा लिया है, बाकी मैं चख कर बाद में डालूँगी अगर ज़रूरत होगी तो। जब इसमें चीनी मेल्ट होगी तो थोड़ी सी ये पतली तरह से हो जाएगी। अभी अच्छी तरह से ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई थी तो थोड़ी सी पतली हो जाएगी, लेकिन फिर पकती रहेगी ये देखें तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं और इस तरह के बबल इसमें हो गए हैं और ये अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। तो हमने इसे गाढ़ा ही करना है अच्छी तरह से और इसमें कोई घोटा वगैरह मैंने नहीं लगाया है। तो चावल बिल्कुल मैश हो गए हैं। हमने इतनी देर इसे पकाया है, ये आप चेक करें इसकी लुक। और इस तरह के बबल जब तैयार होंगे तो इसका मतलब है कि ये तैयार है। इसमें बादाम पिस्ते अपने आप ज़रूरत के मुताबिक डाल लीजिए। मैंने थोड़े से बादाम पिस्ते इसके ऊपर बीच में ही डाल दिए हैं और थोड़े से ऊपर डालने के लिए अलग रख लिए हैं। बस ये एंड में ही हमने डालने हैं जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए। और थोड़ा सा मैंने इसमें 1 चम्मच केवड़ा एसेंस का डाला है ताकि अच्छी सी इसमें खुशबू भी आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी खीर तैयार हो गई है। आप इसे इसी तरह बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी खीर कैसी है। आपको ये ख़ानदान में आपके मशहूर कर देगी खीर। मैं इसे अक्सर बनाती हूँ और घर में बहुत पसंद की जाती है। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। जब इस तरह के बबल्स आएंगे तो इट मीन्स ये बिल्कुल तैयार है, इसमें पानी खुश्क हो गया है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है। तो अब इसे करते हैं सर्व। मैं इसे आज बिल्कुल शादियों के स्टाइल में परात में सर्व कर रही हूँ, जिससे ये बहुत अच्छी लगेगी। आज मेरे कांच के बाउल में इसे सर्व करने का मूड नहीं था। तो आप इसकी रंगत चेक कीजिए और थोड़े से मैंने मिट्टी की चीज़ों में इसे सर्व कर दिया है और ऊपर से लगा दिए हैं चांदी के वर्क और बादाम पिस्ते से हस्बे ज़रूरत और हस्बे शौक़ आप इसे गार्निश कर लीजिए। तो ये बहुत ही मज़ेदार है। गर्मियों में ठंडी करके खाते हैं, लेकिन सर्दियों में भी ठंडी करके ये बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ और किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इस दुआ के साथ अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे ज़िंदगी बखैर। अल्लाह हाफ़िज़।